हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। वोकैबुलरी में बच्चों हम जानेंगे सबसे पहले प्रीफिक्सेस, ये क्या होते हैं। ठीक है, द पार्टिकल एडेड टू द बिगनिंग ऑफ अ रूट वर्ड इज कॉल्ड अ प्रीफिक्स। ठीक है, जो वर्ड या जो पार्टिकल हम किसी वर्ड के आगे यूज करते हैं उन्हें हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अन, इन, एन, एक्सेट्रा, ये सारे प्रीफिक्सेस हैं जो हम वर्ड के आगे लगाते हैं। वी यूज नेगेटिव प्रीफिक्सेस लाइक अन, इर, डिस, मिस, एक्सेट्रा टू गेट द ऑपोजिट ऑफ वर्ड्स और एंटोनिम्स। ठीक है, किसी वर्ड का हमें ऑपोजिट पता लगाना हो तो हम क्या करते हैं, उनके आगे अन, इर, डिस और मिस का यूज करते हैं। जैसे कि यूज प्रीफिक्स इम टू फॉर्म ऑपोजिट। अब यहाँ पे मॉरल दिया है, इसका हमने ऑपोजिट बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आगे आई एम लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इमोरल बन जाएगा। सेकंड है आपका बैलेंस, इसके आगे हम आई एम लगा देंगे तो ये इम बैलेंस बन जाएगा। बैलेंस का तो मतलब आपको पता है। ठीक है, ऑपोजिट हम बनाएंगे आई एम लगा के तो वो बन जाएगा इम बैलेंस। इसी तरह से आपको बाकी के फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, इनके आगे, इन वर्ड्स के आगे भी आपको आई एम लगा के इसका ऑपोजिट बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स डिश। ठीक है, डिश लगा के इन वर्ड को आपने ऑपोजिट बनाना है। कैसे, पहला आपको दिया हुआ है अबिलिटी, डिसअबिलिटी। ठीक है, सेकंड है आपका एडवर्ट, इसका आप बन जाएगा डिस लगा के डिसएडवर्ट बन जाएगा। ऐसे ही आपको बाकी वर्ड्स को भी डिश लगा के उसका ऑपोजिट बनाना है। और ये जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए ना बच्चों, इसमें आपको फिल करना है। यूज प्रीफिक्स आईएल, इल टू फॉर्म ऑपोजिट। लीगल का आपको ऑपोजिट बनाना है तो आप इसके आगे आईएल बना दोगे, लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा। लीगल का क्या बन जाएगा, इलीगल। लेजिटिमेट का बन जाएगा इललेजिटिमेट। ठीक है, लॉजिकल का बन जाएगा इलॉजिकल। ऐसे ही आपको इन वर्ड्स के आईएल लगा के, इन वर्ड्स के आगे आईएल लगा के इनको इनका ऑपोजिट बनाना है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स में स्पेस जो दिया गया है वहाँ पे आपको फिल करना है। यूज प्रीफिक्स आई एन टू फॉर्म ऑपोजिट। एप्ट के आगे आप इन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इनएप्ट बन जाएगा। अटेंटिव के आगे आप इन लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, इन अटेंटिव बन जाएगा। ऐसे ही आप एनिमेट के आगे इन लगा दोगे तो वो बन जाएगा इनएनिमेट। केपेबल के आगे आप लगा दोगे इन तो बन जाएगा इनकेपेबल। ठीक है, यूज प्रीफिक्स आई आर, इर टू फॉर्म ऑपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है रेगुलर, इसका आपको ऑपोजिट बनाना है तो आप क्या इसके आगे ऐड करोगे, इर। इर प्रीफिक्स ऐड करके ये बन जाएगा आपका इर्रेगुलर। फिर आपका रिस्पॉन्सिबल, इसके आगे आप इर लगा दोगे तो ये बन जाएगा इररिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आगे चलते हैं। यूज प्रीफिक्स अन टू फॉर्म अपोजिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अन, जो आपका अन है यूएन प्रीफिक्स, उसको ऐड करना है किन के आगे, इन दिए गए वर्ड्स के आगे। फेमिलियर का बन जाएगा अनफेमिलियर। ठीक है, कवर का बन जाएगा अनकवर। ऐसे आपको बाकी स्पेस दिए गए हैं, इनके आगे आपको इनके ऑपोजिट लिखने हैं। क्या यूज करके, अन प्रीफिक्स यूज करके। नाउ यूज प्रीफिक्स मिस टू फॉर्म ऑपोजिट। अब आपको प्रीफिक्स कौन सा लगाना है, MIS, मिस लगाना है किन के आगे, इन दिए गए वर्ड्स के आगे। जैसे कि लीड है, इसके आगे आप MIS लगा दोगे तो इसका ऑपोजिट बन जाएगा, लीड का बन जाएगा मिसलीड। ठीक है, बिहेव का बन जाएगा मिसबिहेव, डीड का बन जाएगा मिसडीड और जज का बन जाएगा मिसजज। यूज प्रीफिक्स ओवर टू फॉर्म ऑपोजिट। ठीक है, इनके आगे आपको ओवर लगाना है। कुक का बन जाएगा ओवर कुक, एक्ट का बन जाएगा ओवर एक्ट। ऐसे ही आपको ये जो दिए गए स्पेस है इसमें आपको बाकी के वर्ड्स फिल करने हैं। नाउ लेट्स कम टू सफिक्स। प्रीफिक्स आपने समझ लिया। ठीक है, जो वर्ड के आगे हम लगाते हैं वो होते हैं हमारे प्रीफिक्सेस। नाउ जो हम वर्ड के पीछे लगाते हैं उनका ऑपोजिट बनाने के लिए या उसको और मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए वो हमारे कहलाते हैं सफिक्स। द पार्टिकल एडेड टू द एंड ऑफ अ रूट वर्ड इज कॉल्ड अ सफिक्स। एग्जाम्पल नेस, फील, एन, ING, इंग एंड एक्सेट्रा। एड सफिक्स ER, अब यहाँ पे दिया है आपको डू, डूअर बन जाएगा ER लगा के। ठीक है, मिल, मिलर बन जाएगा, रन, रनर बन जाएगा, लव, लवर बन जाएगा, सेल, सेलर बन जाएगा और किल बन जाएगा आपका किलर, क्या लगा के, ER लगा के। एड सफिक्स डम, जैसे कि फ्री, डम, किंग, डम, वाइज का बन जाएगा विजडम।
ठीक है, ऐड सफिक्स लेस। अब ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं इनके आगे आपको क्या लगाना है, लेस लगाना है। जैसे कि होप का बन जाएगा होपलेस, स्लीप का बन जाएगा स्लीपलेस। ठीक है, ऐसे ही जितने भी वर्ड्स दिए हैं ना इनके आगे आपको लेस लगा के ये जो स्पेस आपको दिया है इसको आपने फिल करना है। ऐड सफिक्स नेस। ठीक है, काइंड का बन जाएगा काइंडनेस, गुड का बन जाएगा गुडनेस, फुलिश का आपका बन जाएगा फुलिशनेस। ठीक है, ऐसे आपको बाकी के वर्ड्स दिए गए हैं इनके आगे आपको नेस ऐड करके इनके और एक्स्ट्रा वर्ड्स को बनाना है या दूसरा वर्ड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, ऐड सफिक्स सम। जैसे कि हैंड, इसके साथ हम सम ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हैंड सम। क्वेरल के साथ बन जाएगा क्वेरल सम, ट्रबल के साथ बन जाएगा ट्रबल सम। नाउ ऐड सफिक्स एल वाई। स्केर्स का बन जाएगा स्केर्सली, वॉइस का बन जाएगा वॉइसली, फुलिश का बन जाएगा फुलिशली, काइंड का बन जाएगा काइंडली, होम का बन जाएगा होमली, सर्टेन का बन जाएगा सर्टेनली। नाउ वी आर एडिंग ING, तो लर्न के साथ बन जाएगा ING ऐड करके क्या बन जाएगा, लर्निंग बन जाएगा। वॉक का बन जाएगा वॉकिंग, सी का बन जाएगा सिंग। ऐसे आपको बाकी के स्पेस दिए गए हैं उसको आपने ING लगा के वर्ड के साथ उसको वहाँ पे लिखना है। ऐड सफिक्स IST। वायलिन वायलिनिस्ट, आर्ट आर्टिस्ट, पाम पामिस्ट। ठीक है, अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। अब हम आगे चलते हैं एंटोनिम्स की तरफ। ठीक है, एन एंटोनिम इज अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू अनदर। ठीक है बच्चों, एंटोनिम का मतलब ही होता है अपोजिट। तो एंटोनिम जहाँ पे आ रहा है इसका मतलब आपको उस वर्ड का एंटोनिम यानी कि उस वर्ड का अपोजिट वर्ड बताना है। अब बच्चों एंटोनिम्स के कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं हमारे पास, जैसे कि वेट का हो गया ड्राई, गुड का हो गया बैड, अप का हो गया डाउन। ठीक है, वेट मतलब गीला, ड्राई मतलब सूखा, गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा, अप मतलब ऊपर, डाउन मतलब नीचे। ऐसे ही कुछ और हमें वर्ड्स दिए गए हैं, उनके एंटोनिम्स यानी कि उनके ऑपोजिट दिए गए हैं, वो हमें पढ़ने हैं। तो बच्चों आप मेरे साथ बोलो, एब्सेंस का हो गया प्रेजेंस, एबल का हो गया अनेबल, एबिलिटी का डिसेबिलिटी, एक्टिव का हो गया इनएक्टिव, ब्रेवरी का हो गया कावर्डाइज, बैड का हो गया गुड, लाइट डार्कनेस, ब्रेव कावर्ड, सुपीरियर इंफीरियर, ब्राइट डल, क्रूएल्टी काइंडनेस, कोल्ड हॉट, डे नाइट, कूल वार्म, डेथ लाइफ, क्रूअल काइंड। ठीक है, और कुछ वर्ड्स हैं, डाउन डस्क, डेड अलाइव, डेप्थ हाइट, डिफिकल्ट ईजी, डिफिकल्टी ईज, ईस्ट वेस्ट, अर्ली लेट, पेट वाइल्ड, फैक्ट अनरियलिटी, टू फ्रॉम, फॉल राइज, सपोर्ट अपोज, हेल्थ इलनेस, हार्ड सॉफ्ट, हैप्पीनेस सॉरो, हैप्पी अनहैप्पी सैड, स्लेवरी फ्रीडम, स्लेव फ्री, विक्ट्री डिफीट, वाइज सिली, स्टूपिड फुलिश, सक्सेस फेलियर, suitable unsuitable, light heavy, weak strong, absent present, artificial natural, answer question, ancient modern, arrive depart, attack defend, begin end, busy idle, beautiful ugly, bold timid, dangerous safe, deep shallow, unite separate, earn spend, empty full, expensive cheap, first last, follow lead, fresh stale, in out, lose gain, love hate, long short, oral written, ordinary special great, peace war, permanent temporary, positive negative, punish reward, poor rich, sink float, rough smooth, true false, senior and junior। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे आपके एंटोनिम्स के यानी कि ऑपोजिट्स के। ठीक है बच्चों, आई होप आपको एंटोनिम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक वर्ड है उसका हमें उल्टा करना है यानी कि उसका हमें ऑपोजिट लिखना होता है। नाउ लेट्स कम टू सिनोनिम्स। सिनोनिम इज अ वर्ड दैट हैज़ द सेम और सिमिलर मीनिंग टू द अनदर। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके मीनिंग क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। ठीक है, दो अलग अलग वर्ड है, उनके मीनिंग क्या है, सेम है। जैसे कि एबल, एफिशिएंट, पॉजिटिव, क्रिएटिव एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ और वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके सिनोनिम्स यानी कि सेम मीनिंग वाले वर्ड दिए गए हैं। चलिए बच्चे मेरे साथ बोलिए, एबिलिटी टैलेंट कैपेसिटी, एक्टिव डेलिगेंट, एक्शन डीड एक्ट, अडेप्ट स्किलफुल, ब्रेवरी वैलर, ब्रेव वैलियंट, ब्रॉल
fight, cowardly, timid, breast, chest, foolish, silly, stupid, clash, conflict, dear, beloved, cowardice, timidity, eager, keen, defeat, shortcoming, famous, renowned, effect, impression, result, good, excellent, force, strength, power, grave, serious, sincere, forgive, pardon, humorous, comic, gift, present, imaginary, unreal, heap, pile, influential, powerful, effective, importance, significance, just, fair, judgment, verdict, kind, benevolent, Tom, grave, quiet, noiseless, calm, answer, reply, allow, permit, anger, furry, annual, yearly, ancient, old, begin, start, brief, short, purchase, buy, calm, quiet, clean, tidy, correct, right, deceive, cheat, decrease, reduce, difficult, hard, drowsy, sleepy, and finish, empty, vacant, faithful, loyal, result, outcome, glad, happy, glow, shine, happy, joy, help, assistance, aid, huge, large, honor, prestige, injure, hurt। ठीक है, ये सारे थे आपके सिनोनिम्स। आगे भी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि लकी, फॉर्चुनेट, मिस्टेक, एरर, नाइस, डिसेंट, पेन, एगनी, प्रेशियस, वैल्यूएबल, पोलाइट, कर्टियस, रिच, वेल्दी, रिग्रेट, रिपेंट, रिस्पेक्ट, एस्टीम, श्योर, सर्टेन, डेफिनेट, ग्रुप, कलेक्शन, टीच, इंस्ट्रक्ट, ट्रेन, विश, डिजायर, वरी, एंजाइटी। ठीक है, ये सारे आपके सिनोनिम्स के एग्जाम्पल थे, मतलब दो वर्ड जिनका सिमिलर मीनिंग होता है। नाउ यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी। नाउ लेट्स कम टू होमोफोन्स। ठीक है, होमोफोन्स क्या होता है बच्चों? अ होमोफोन इज अ वर्ड प्रोनाउंस लाइक अनदर बट हैविंग अ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग्स। दो वर्ड्स होते हैं, वो प्रोनाउंस करने में और सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी स्पेलिंग टोटली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। कुछ होमोफोन्स यहाँ पे दिए गए हैं। सम होमोफोन्स, ऑल्टर, नाउन है, ही पुट्स फ्लावर ऑन द टेम्पल ऑल्टर, और दूसरा है आपका ऑल्टर, ऑल्टर द ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन योर सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे दोनों वर्ड क्या है? सेम है, प्रोनाउंस करने में सेम है, सुनने में भी सेम आ रहे हैं, लेकिन इन दोनों का मीनिंग अलग है। ठीक है, एक ऑल्टर हमने टेम्पल में यूज़ किया, मतलब टेम्पल की कोई वेदी होती है उसको हम ऑल्टर बुलाते हैं। एक ऑल्टर है यहाँ पे, ऑल्टर मतलब कट करना। ठीक है, आप अपने वर्ड्स को कट करो अपने सेंटेंस में। अफेक्ट, ठीक है, अफेक्ट, कोल्ड वेदर अफेक्ट अस बैडली। एक अफेक्ट का मतलब है प्रभावित होना, और एक अफेक्ट का मतलब है कि कोई उस पर प्रभाव ना पड़ना। जैसे कि कोल्ड वेदर अफेक्ट अस बैडली, कोल्ड वेदर जो होता है हमें बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। सेकंड है आपका फादर्स एडवाइस हैड नो इफेक्ट ऑन हिम। फादर की एडवाइस का, पापा की एडवाइस का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एडवाइस, ठीक है, ही पेज नो हीड टू माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस पे ध्यान नहीं दिया। एडवाइस, ही एडवाइस मी टू वर्क हार्ड, उसने मुझे सजेस्ट किया, एडवाइस किया कि आप मेहनत करो। ब्रेक, यूज द ब्रेक टू स्टॉप योर कार। ठीक है, वो ब्रेक वो वाला ब्रेक होता है जो आपकी कार में यूज होता है। ये वाला ब्रेक जो होता है उसका मतलब होता है तोड़ना। ही ब्रेक्स अ कप, उसने वो कप तोड़ दिया। बर्थ, एक बर्थ का मतलब होता है आपकी जो सीट होती है, कोई रिजर्वेशन आपने करवाई है रेलवे में, तो उसका बर्थ, उसकी सीट को हम क्या बोलते हैं? बर्थ बोलते हैं। एक बर्थ का मतलब होता है जन्म। ठीक है, व्हेन या व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मतलब कब आप पैदा हुए थे। क्लोथ, दिस क्लोथ इज कोर्स नॉट फाइन, क्लोथ मतलब कपड़ा, और एक क्लोथ का मतलब होता है पहनना। क्लोथ योरसेल्फ, अपना कपड़ा पहनो। हेयर, हेयर ग्रो ऑन आवर हेड्स, हमारे हेयर जो होते हैं वो हमारे हेड में ग्रो करते हैं। और दूसरा हेयर है यहाँ पे, हेयर लिव्स इन अ बरो, हेयर मतलब रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? बरो में रहता है। फ्लोर, देयर लाइज अ कारपेट ऑन द फ्लोर, फ्लोर ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर। ठीक है, एक फ्लोर का मतलब है आपकी जो बिल्डिंग है उसमें कितने फ्लोर हैं। ठीक है, या आप फर्श कह लो, तो वो बता रहे हैं कि कारपेट कहाँ पे है? फर्श पे है। और एक फ्लोर का मतलब है आटा, ब्रेड इज मेड ऑफ फ्लोर, ब्रेड किसकी बनी होती है? आटे की बनी होती है।
लूज लूज, ठीक है। हिज ट्राउजर्स आर लूज, उसकी ट्राउजर क्या है, लूज है, ढीली है। लूज, ही डिड नॉट लूज हिज बैग, उसने अपना बैग नहीं खोया, ठीक है। एक लूज का मतलब होता है खोना, एक लूज का मतलब होता है ढीला। प्राइज, व्हाट इज द प्राइज ऑफ दिस बुक, और प्राइज, ही वॉन द फर्स्ट प्राइज। एक प्राइज का मतलब है यहाँ पे कीमत, और एक प्राइज का मतलब है यहाँ पे जो आपका इनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस बुक, इस बुक का क्या प्राइस है या क्या कीमत है, और ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज या पहला इनाम जीता। क्वाइट, द सिटी इज क्वाइट एट मिडनाइट, ठीक है। एक क्वाइट का मतलब होता है शांत, और एक क्वाइट का मतलब होता है ऑब्वियस। तो बता रहे हैं कि सिटी जो है रात में क्वाइट होती है, शांत रहती है। यू आर क्वाइट राइट, मतलब तुम ऑब्वियसली राइट हो। एक होता है वीक, कमज़ोर, एक होता है वीक मतलब हमारे जो हफ्ते होते हैं, हफ्ते का जो दिन होता है, एक हफ्ते को हम क्या बोलते हैं, वीक बोलते हैं। यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमज़ोर हो। दिस इज़ द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ये दिसंबर का पहला हफ्ता है। वेदर, वेदर, एक वेदर है आपका मौसम, और एक वेदर यहाँ पे हमारा कंजक्शन को दर्शा रहा है, ठीक है, जो दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। फर्स्ट है आपका द वेदर इज कोल्ड इन दिसंबर, जो मौसम होता है दिसंबर का कैसा होता है, ठंडा रहता है। सेकंड में आपका वेदर यूज हुआ है आस्क हर वेदर शी विल गो टू द जू, उससे पूछो क्या वो जू जाना पसंद करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। नाउ लेट्स कम टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इकोनॉमी इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्टाइल इन लैंग्वेज। वी शुड नॉट अननेसेसरीली यूज मोर वर्ड्स वेयर फ्यूअर वर्ड्स और वन वर्ड कैन डू, ठीक है। हम अपनी लैंग्वेज को स्टाइलिश बनाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को या कुछ सेंटेंसेस को शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। It is therefore important to know one word substitute, otherwise many word will have to be used unnecessarily, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी होता है क्योंकि हम क्या करते हैं, कभी कभी हम सेंटेंस को लंबा बना देते हैं। अगर हम उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट दे दे तो क्या होगा, हमारा जो सेंटेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा, तो हमारे लिए भी क्या होगा, पढ़ने में ईजी होगा। द यूज ऑफ वन वर्ड फॉर मैनी विल इंश्योर इकोनॉमी एंड क्लैरिटी इन योर एक्सप्रेशन, ठीक है। वन वर्ड का यूज से हमें क्या होगा, क्लैरिटी होगी। Here is a list of some important one word substitute, जैसे कि a book of name and addresses को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी। a book on all branches क्या बोलते हैं, encyclopedia। a list of book in a library उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलॉग। फोर्थ है आपका बच्चों द हेडिंग ऑफ अ न्यूज़पेपर आर्टिकल, उसको हम बोलते हैं कैप्शन। a list of item for meeting उसको बोलते हैं हम एजेंडा। सिक्स्थ है आपका द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ पिक्चर डॉक्यूमेंट उसको हम बोलते हैं फैसिमाइल। अ स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन उसको हम बोलते हैं एक्सटेम्पोर। अ प्ले विद अ हैप्पी एंडिंग उसको हम बोलते हैं कॉमेडी। अ प्ले विद अ सैड एंडिंग उसको हम बोलते हैं ट्रेजेडी। अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल उसको हम बोलते हैं डायलॉग। राइटिंग दैट इज ईजी टू रीड लेजिबल। राइटिंग दैट इज डिफिकल्ट टू रीड इलेजिबल। एबल टू रीड एंड राइट लिटरेट। Unable to read and write illiterate, loud enough to be heard audible, not loud enough to be heard inaudible, that which cannot be conquered invincible, that which cannot be repaired irreparable, one who never makes an error infallible, one who never dies immortal, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। Now let's come to collective noun. An organization of people, a suit of cloth, a file of letter paper, a sheaf of corn or arrow, a pile of things, papers, a pack of wolves or playing cards, a heap of rubbish, a hive of bees, an orchestra of musicians, a herd of cattle, a jury bench of judges, a gang of robbers, thieves, or workmen, a committee of members, a flock of sheep, a class of students, a flight of birds or stairs, an army of soldiers or ants, a fleet of ships, a mob of disorderly people, a bevy of ladies or girls, a board of directors, a brood of chickens, a bunch of grapes, keys or flowers, a crowd of people, a chain range of mountain, a crew of sailors, a shoal school of fish, a cluster of islands,
a troop of actors, a clump of trees, a troop of horses, a bundle of sticks or hay, a team of players and a swarm of bees। ठीक है, तो बच्चों ये सारे एग्जाम्पल थे आपके कलेक्टिव नाउन के। ठीक है, कलेक्टिव आपको मैंने पहले ही बताया था, जैसे बहुत सारे लोग या बहुत सारे एनिमल्स कहीं पे कलेक्ट किए हुए हैं, तो वहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कितने सारे लोग हैं, तो हम उनके ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। जैसे कि बहुत सारी शीप्स हैं एक गार्डन में, या आप कह लो एक पहाड़ पे या एक फार्म में, तो हम क्या बोलेंगे, अ फ्लॉक ऑफ शीप बोलेंगे, यानी कि वो शीप्स का क्या है, झुंड है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।